हम पूरा दिन अपनी किसी न किसी गुफ्तगू में बातचीत में मसरूफ़ रहते हैं, तो इसमें एक बातें वो भी होती हैं जिनका ना दुनिया का फ़ायदा ना आखिरत का फ़ायदा। तो ऐसी सूरत में नुकसान ही नुकसान है। बाज़ों का तो गुनाहों भरी गुफ्तगू होती है। हमारी ये सोच बन जाए कि मैंने अपने पूरे दिन की रूटीन में नेकियां हासिल करनी है, तो इसके लिए हमें हमारी ज़बान को अल्लाह पाक के ज़िक्र और उसकी याद में मसरूफ़ रखना होगा। इसके लिए सोच होना ज़रूरी है। माहौल की भी बड़ी इसमें अहमियत है कि माहौल होता है तो इस तरह की सूरत बन जाती है। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है सोच, कि मेरी सोच होगी तो मुझे मेरा माहौल भी मिल जाएगा, मुझे सोच होगी तो मुझे इस तरह की सारी तरक्की बन जाएगी। क्योंकि हम फजूल बोलने की बदकिस्मती के साथ आदी हैं। हालांकि हदीस पाक बड़ी वाज़ेह है, मन समाता नजा, जो चुप रहा उसने नजात पाई। इसी तरह हदीस पाक में है कि जो अल्लाह पाक और क़ियामत के दिन पर ईमान रखता है वो अच्छी बात कहे या खामोश रहे। अब हमें अच्छी बात क्या, कौन सी अच्छी बात करें? तो अच्छी बात है क्या? अनफॉर्चुनेट हमें इसकी तरफ भी हमारी इतनी तवज्जो नहीं है। लेकिन एक माइंड बन जाए ना कि नेकी करना आसान है, वो नेकी करने के लिए मेरे पास यही ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन से मुराद यही ज़िंदगी है, कोई नई ज़िंदगी नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारा एक अकीदा है कि हम एक बार जाएंगे, बस जाएंगे, फिर आगे का सफ़र है, फिर क़ब्र है, क़ियामत है, हिसाब किताब है, फिर ये आगे के सारे सफ़र है, फिर जन्नत है या दोज़ख है। अल्लाह पाक हमें जन्नत हमारा मुक़द्दर फरमाए। तो जब ये सारी थॉट्स बनी हुई होती हैं, मैं उमूमन जब फ़ॉरेन में मेरा बयान होता है तो मैं वहाँ के जो भी बयान में शरीक होते हैं इनसे बात करता हूँ कि आप यहाँ हैं तो एक माइंड बना हुआ होता है कि मैंने वापस जाना है, देर सवेर वापस जाना है। मेरी फैमिली कहीं और है, मेरा ख़ानदान कहीं और है, मेरे रिश्तेदार कहीं और हैं। तो हम बहुत ज़्यादा यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करते, यहाँ हम इतना ही रहते हैं जितना हम मतलब के बस रह जाएँ। फिर वो एक अलग होता है कि आदमी को अपने बाज़ों के लिविंग स्टैंडर्ड की एक अलग बहस होती है। लेकिन मैं जनरल पब्लिक की बात करता हूँ। जनरल पब्लिक का ये होता है कि जहाँ जितना रहना है बस रहना है, बस गुजारा हो जाता है। अब उनसे पूछेंगे यार आप कमाते तो बहुत अच्छा हो, खाते है, पोजीशन तो आपकी बहुत अच्छी है, बनाते बनाते क्यों नहीं है घर, थोड़ा कर लो। तो कहेंगे कि यार क्या करना है यहाँ पर, क्यों रहना थोड़ी है। एक बड़ा सिंपल सा जवाब है और सच्चा सही से जवाब है, रहना थोड़ी है। इसका मतलब अगर नहीं रहना तो जहाँ रहना नहीं है वहाँ की फिक्र करनी क्या। तो यहाँ हम हैं कहीं और के लिए, जहाँ हमारी फैमिली है, जहाँ हमारे बीवी बच्चे हैं, जहाँ हमारे वालिदैन हैं, हम वहाँ के लिए कोशिशें कर रहे होते हैं, यहाँ से वहाँ सरमाया भी वहीं भेज रहे होते हैं। तो ये एक माइंड सेट तो है ना। अब इसको कन्वर्ट करना है हमने आखिरत की सोच पर कि हम यहाँ हैं मगर यहाँ हम टेम्परेरी हैं, फाइनली तो हमें आगे का सफ़र है। कब्र एक तवील सफ़र है, क़यामत के दिन लोग अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे। तो इस तवील अरसा कब्र में रहने के लिए मेरी क्या प्रिपरेशन है? कब्र में उतरना, कब्र के सवालात, कब्र के मामलात। मिसाल के तौर पर, अच्छा कब्र की बारी बाद में आती है, ये मैं आपसे उस प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ जिससे हम सब ने गुजरना है। कहते हैं यार जहाज़ लैंड होगा, बाहर निकलेंगे तो सिक्योरिटी के इमिग्रेशन पे जाना है, फिर इमिग्रेशन के बाद लगेज लेना, राइट। ये पूरा एक प्रोसीजर बना हुआ है ना। उसके बाद इमिग्रेशन वाले हम के निकलते हैं नहीं निकलते, क्योंकि वीज़ा होना किसी मुल्क में निकल जाने की दलील नहीं है। इमिग्रेशन काउंटर है, आपको चाहे तो आपको डिपोर्ट कर दे, वापस भेज दे, नहीं इत्मीनान हुआ
अच्छा, उसके बाद भी लगेज देना, लगेज देकर भी आगे एक और सिक्योरिटी चेक है, जहाँ कुत्ते वुत्ते भी खड़े होते हैं, वो भी एक बाकायदा एक इनका प्रोसीजर है। तो हमारे जहन में प्रोसीजर है, और जब हम घर से निकलते हैं तो हम इस पूरे प्रोसीजर को जहन में रखकर घर से निकलते हैं, राइट। पहले तो हमसे सवाल होगा कितने दिन के लिए जा रहे हैं, घर वाले पूछेंगे 1 हफ्ते के लिए, हो 1 हफ्ते के लिए जा रहे हो, ठीक है, छोटा बैग, 1 महीने के लिए बड़ा बैग, फैमिली साथ है तो 4 बैग, फिर ये सारा प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट, वीज़ा, पासपोर्ट, एवरीथिंग। हम ये क्यों कर रहे हैं? हमें आगे का प्रोसीजर पता है, उस प्रोसीजर के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, राइट। अब मेन प्रोसीजर यहाँ का तो हमें पता है, हम इसको फॉलो करते हैं। ये जो हमारा प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर ये है कि एक वक्त आएगा कि हम पर नज़ा की कैफियत होगी, जिसको सकरात भी कहते हैं। सब ने इस कैफियत से उमूमी तौर पर गुजरना ही होता है। उसमें क्या होगा उसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन इतनी ख़ास है नहीं कि उस वक्त क्या होता है, कैसे होता है, सूरत हाल क्या होती है, रूह का कब्ज़ होना क्या होता है, उसकी सख्तियाँ क्या होती हैं, क्या किसी पर नज़ा की सख्ती आसान भी होती है, अगर नज़ा की सख्ती आसान होती तो किन किन पर नज़ा की सख्ती आसान होती है, उसका एक बाकायदा एक उसकी रिवायतें मौजूद हैं, हदीसें मौजूद हैं, और इस तरह के मज़ा मौजूद है। अब ये पढ़ा नहीं है, पढ़ा होता तो आज हम वो प्रोसीजर, आज वो अमल करते जिससे मुझ पर नज़ा की सख्ती आसान हो जाए। अच्छा, ईमान की सलामती, मैं ईमान सलामत लेके जाऊंगा, खात्मा अच्छा होना, खात्मा बुरा होना, ये वो बातें मैं आपको बयान कर रहा हूँ कि इससे बढ़कर कोई हकीकत क्या बयान करूँगा मैं आपसे, इससे बढ़कर रियलिटी क्या बयान करूँगा। और ये वो रियलिटी हैं जिन्हें बदकिस्मती के साथ इस दुनिया की गहमा गहमी में, कमाने की गहमा गहमी में, फैमिली की गहमा गहमी में, बिजनेस के शोर व गुल के अंदर, और एक बाकायदा एक माहौल और एक अजीब व गरीब किस्म की एक रौनकें लगी हुई हैं, इसलिए शायद हमारे पास इस तरह की चीज़ों के सोचने का टाइम ही कोई नहीं है। हाँ, ये टाइम है कि आगे वो समर वेकेशन आएगा तो कहाँ जाएंगे, ये आएगा तो कहाँ जाएंगे, साल के बाद कहाँ जाएंगे, 1.5 साल के बाद कहाँ जाएंगे, 2 साल के बाद पोजीशन ये हो जाएगी तो क्या करेंगे। ये सारी फ्यूचर प्लानिंग है। हम पागल नहीं है, हम फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारी अक्ल यहाँ पर आकर क्यों काम नहीं करती कि असल फ्यूचर प्लानिंग तो वो है कि जो कल आज शुरू हो सकती है, हम उस कल की तैयारी नहीं कर रहे। और जिस कल के बारे में ये कहते हैं कि टुमारो नेवर कम, डू यू वर्क टुडे, उस कल के लिए सारी तैयारियां कर रहे हैं कि जिस पल का पता नहीं उसके कल की तैयारी है, और जिस कल में कोई डाउट नहीं उस कल के ताल्लुक से हमारी कोई सोच नहीं है। हम जो इस वक्त बैठ कर डिस्कशन कर रहे हैं वो सिर्फ इस प्रोसीजर को मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, इस प्रोसीजर के साथ बात कर रहा हूँ। अच्छा, इस प्रोसीजर पर गौर करने के लिए, सोचने के लिए कुरान ने हमको दावत दी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, हर जान देखे कि उसने कल के लिए क्या भेजा। हर जान जाने, देखे उसने कल के लिए क्या भेजा। ये पूरा खुलासा मैं अर्ज कर रहा हूँ। उस कल से मुराद कब्र भी है, उस कल से मुराद हशर भी है, क़यामत का दिन भी। कल के लिए क्या भेजा। बड़ा खूबसूरत सा प्रिंसिपल हमने सीखा है, जिसको जितना दुनिया में रहना है उतनी दुनिया की तैयारी करे, जितना आखिरत का सफ़र उतनी आखिरत की तैयारी करे। ये प्रोसीजर हमें याद होना चाहिए। अपने बच्चों को याद कराएं, अपनी फैमिलीज़ को याद कराएं, अपने दोस्तों को याद कराएं, भाई उसकी क्या तैयारी है, उसकी क्या तैयारी है। भाई क्यों यार इतनी क्या जल्दी है, कोई यार क्या जल्दी है तैयारी करने की। बहुत जल्दी नहीं, टाइम ही नहीं है, पता ही नहीं है कब सांस की गिनती पूरी हो जाए और हमारा टाइम पूरा हो जाए। मगर इस तरह सोचने का टाइम नहीं, हम खो गए। कहाँ? हम बिल्कुल खो गए। खोने की मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, एक खोने की एग्जाम्पल देता हूँ, फिर आगे लेते हैं। खोने की एग्जाम्पल ये है, एक चींटी कीड़ी, एक चींटी शहद के कतरे के पास से गुजरी, ड्रॉप ऑफ हनी, और कतरे के पास से गुजरती हुई इसने हल्का सा मुंह शहद के कतरे पर मारा और आगे बढ़ गई। आगे बढ़ी, टेस्ट मिला उसको, फिर आई,
फिर उसने कतरा चाटा, उसको और मजा आया। उसने फिर कतरा को मुंह मारा, उसको और मजा आया। अब उसको लगेगा यार ये छोटे छोटे से तो मजा नहीं आ रहा ना, क्यों ना कतरे के अंदर ही गोता लगा दिया जाए। तो वो कतरे के अंदर चलेगी चींटी। जैसे ये शहद के कतरे के अंदर जाती है, इसके पांव जमीन से उठकर उस कतरे के शहद के कतरे के ऊपर आ जाते हैं। अब जमीन पर पांव नहीं है। अब ये ना आगे जा सके ना पीछे जा सके, ना आगे जा सके ना पीछे जा सके। ये गई थी शहद को चखने के लिए, नतीजा ये निकला कि शहद में ही डूबकर मर गई। हम इसी तरह दुनिया में डूब गए, बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं पड़ रही। अब जब मैं जितनी बातें कर रहा हूं ना, आप ये सब रियलिटी हैं। रियलिटी क्यों नहीं होगी? आप में से कौन होगा जिसने गुस्ले मैयत जनाजा कफन दफन नहीं देखा होगा, जिसके घर से कोई मैयत नहीं उठी होगी, जिसका कोई ना कोई रिश्तेदार मारा नहीं होगा? आप में से कोई भी ऐसा नहीं है। मैं भी ऐसा ही हूँ, आप भी ऐसे। हमें सारे एक घर से कोई ना कोई तो मैयत गई है, चाहे यहाँ भी गई है, वहाँ भी गई है, इन्फॉर्मेशन पे भी गई है, देखने पर भी गई है। अच्छा, ये सब पता है मगर निकल नहीं पा रहे। ऐसा लगता है जैसे पाँव साथ नहीं दे रहे हमारा ना। इसको तो बैक टू पवेलियन, थोड़ा पीछे हटो, सोचो कि मैं कहाँ चला गया हूँ, कहाँ दाखिल हो गया हूँ। तो सोच, मौका ही नहीं मिल रहा, मौका ही नहीं मिल रहा, मौका ही नहीं मिल रहा। और मौका मिलेगा कैसे? जैसे ही बाहर आते ना तो वो लज्जत जो ना फिर बुला रही होती है, माल की लज्जत, दौलत की लज्जत, इस पे प्लेजर तो है ना। लेकिन इस प्लेजर में ये कब खा कि हम ये अल्लाह की इबादत को भूल जाएं। अल्हाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलब ही नहीं, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुंह देख लिया। यानी तुम अल्लाह की इबादत से गाफिल हो गए, इसमें माल तलब करने में। नमाजें छोड़ी, इबादत छोड़ी, इबादतों को तो छोड़ दिया, साथ साथ गुनाहों को अपना लिया। शराब, जुआ, बदकारियां, मायना कर लें आप। हमारी एक तादाद इसमें डूबी हुई है। घर आएगी, फिल्म में देखेगी, ड्रामे। इनको ऐसा लगता है जैसे कि मरना नहीं है, ऐसा लगता है जैसे मरना नहीं है। हालांकि मरना तो है, सबको पता है मरना है, लेकिन उनको तो मरना नहीं है। या फिर ये कि टाइम बहुत है, अभी तो आई एम यंग, टाइम बहुत है। अब इसके को कान में जाके बोले कि पिछले दिनों एक 27 साल का नौजवान मर गया, फिर इसके कान में जाके बोले कि उसी 13 साल का लड़का मर गया, फिर इससे कान में जाके बोले कि वो 7 साल का लड़का था वो भी मर गया, फिर इससे कान में जाके बोले कि वो बच्चा पैदा हुआ था 4 सांसें ली वो मर गया, फिर इससे कान में जाके बोले कि वो 125 साल का आदमी है, 4 पाए पे बैठा हुआ, उसको मौत नहीं आ रही है। तब तो उसको यकीन होगा कि यार ये मौत का ताल्लुक उम्र से नहीं है, मौत का ताल्लुक तो वक्त से। और मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरे पास टाइम बहुत है, क्योंकि मुझे पता ही कोई नहीं है कि मेरा वक्त कब पूरा हो जाएगा। सांसों की गिनती ही तो है जिंदगी। जिंदगी सांसों की गिनती है, गिनती पूरी, जिंदगी पूरी। जब तक गिनती बाकी है, सांसें बाकी है, जिंदगी बाकी है। कोई ऐसा नहीं हम में से कि जिसको ये पता हो कि मेरी सांसों की गिनती कितनी बाकी है। आओ को बता दे कि मेरे 1,00,000 सांस बाकी हैं, 2,00,000 सांस बाकी है, करोड़ बाकी है, 1.5 करोड़ बाकी है, 15-20 हज़ार बाकी हैं। कुछ है किसी को पता? किसी को कुछ नहीं पता। कभी बाप के कंधे पर बेटा जाता है, कभी बेटे के कंधे पर बाप जाता है। हमारी नानी बीमार रहा करती थी, मेरी नानी बीमार रहा करती थी, बड़ी उम्र थी, तो बुजुर्गी थी नानी की, और बेचारी बिस्तर पर भी थी। मेरे सामने की बात है ये ना, ये कहते ना, ये वो चीज़ें जो हमने, वो आप लोग क्या कहते हैं, सीइंग इज बिलीविंग। अब ये देखकर अगर ये भी नहीं बंदा अपने लिए यकीन पैदा करेगा तो क्या करेगा? कि मैं अपनी नानी, अभी बैठे बैठे नानी याद आ गई। देखें तो वैसे है तो नानी याद आ जाएगी। मेरे को वाकई नानी याद आ गई, ठीक है, मेरे को नानी याद आ गई मेरी। वो मेरी नानी बिस्तर पर है, मेरी नानी के सामने मेरे मामों का इंतकाल हुआ, मेरी नानी के सामने इनकी दोनों बेटियों का इंतकाल हुआ, यानी कि एक मेरी अम्मी और एक मेरी खाला, ठीक है। मेरी नानी की मौजूदगी में ही इनके बेटे दुनिया से गए, इनकी बेटियां दुनिया से गई। मेरी नानी का इंतकाल बाद में हुआ, लेकिन मैं ये सोच रहा मेरी नानी तो बिस्तर पे थी।
मगर उसके सामने सामने बेटे और बेटियां दुनिया से गए। तो हम ये कैसे कह सकते कि पहले मैं ही मरूंगा फिर मेरा बेटा मरेगा? ये तो कोई गारंटी नहीं है, कौन पहले मरता है भी नहीं पता। ये मान ले जितनी जल्दी, मान तो लेंगे, सीरियस ले ले जितनी जल्दी कि यार अब पता नहीं कब सांसें पूरी हो जाए। अब जापान में सांसें पूरी होती हैं, या पाकिस्तान में सांसें पूरी होती हैं, या ज़हे किस्मत के मदीने में सांसें पूरी होती हैं। खुश नसीब है वो जिसकी सांसें मदीने में पूरी हो जाए, मदीने पहुंचे और ये हमारी आखिरी सांसें हों, क्यों लौट कर आना ही नहीं चाहिए। हैं जी के मर के जीते हैं, मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। तो जो मदीना जाते हैं तो जैसे जी उठते हैं, और जब मदीने से आते हैं तो जैसे कि जिस्म से रूह निकल गई। तो ये जो जिंदगी का फलसफा, जो जिंदगी की जो मैं सूरत बयान कर रहा हूँ, और ये रियलिटी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, हकीकत में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि इस पर गौर करें कि हम वैसे ही मतलब कि दुनिया की उस तरह की चीज़ों में पड़ गए, मौत को भूल गए, असल में गाफिल कर दिया अल्लाह ताला की इबादत से, माल की तलबी ने, सुबह दोपहर शाम रात एक ही धुन है। और नौजवान और कई ऐसे लोग हैं जिनके पास बस एक ही काम है, शराब पीनी है, जुआ खेलना है, ये करना है, वो करना है। अब शराब की नहुसत, जुए की नहुसत, बदकारी की नहुसत, इसके हराम होने पर, इसके शराब पीने पिलाने वाले पर लानत होने पर, सारी चीज़ें लगता है भूल गया, अल्लाह पाक की नाराज़गी को भूल गया, बुरे खात्मे को भूल जाता है। मैं एक किताब में पढ़ रहा था, हज़रत फुज़ैल बिन इयाद रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक शागिर्द था, उसका आखिरी वक्त हुआ, बीमार था। आप उसके पास गए और उसको तलकीन की, तो उसने कहा कि मैं इस कलिमे से बेजार हूँ, माज़अल्लाह, और कहते उसकी रूह निकल गई। आपको अपने शागिर्द के बुरे खात्मे का बड़ा गम हुआ। 40वीं रात आपने ख्वाब में देखा कि फरिश्ते उस शागिर्द को घसीट कर जहन्नम में ले जा रहे थे। आपने इरशाद फरमाया कि तू मेरा होनहार शागिर्द था, तेरा बुरा खात्मा कैसे हुआ? तो उसने कहा कि मेरे में 3 गुनाहों की बीमारियां थी। नंबर 1, मैं चुगली करता था। नंबर 2, मैं हसद करता था। और नंबर 3, एक बीमारी थी जिसकी वजह से मुझे डॉक्टर ने कहा था कि साल में एक दफ़ा इतनी शराब पी लेना, तो वो मैं बीमारी की नीयत से पीता था। तो शराब पीने की आदत की वजह से मेरा खात्मा बुरा हो गया। अब बंदा सोचे कि अल्लाह पाक को उसकी ये 3 गुनाह नाराज़ करके, ना जाने हमारे कितने गुनाह जो रब को नाराज़ करने वाले। तो आप भी गौर करें और अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा करे कि कोई नमाज कज़ा करना, कोई जुआ खेलना, कोई बदकारी करना, बदनिगाहियाँ करना, सुन्नतों को तर्क करना, ना जाने कितने मतलब कि बेशर्मी वाले बेहयाई वाले काम हम लोग से हो जाते हैं। और अल्लाह नाराज़ हो गया तो क्या करेंगे? तो सबसे पहला डर, बुनियादी डर पता है क्या है? कहीं मौत के वक्त मेरा ईमान बर्बाद ना हो जाए। देखिए इस नौजवान ने मरते मरते बकवास की, यानी कोई ऐसा है जो दुनिया से जाता है तो कलिमा पढ़ के जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हदीस पाक में आता है जिसका आखिरी कलाम हो ला इलाहा इल्लल्लाह, वो मरते ही जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। अब हम पढ़ें तो ना, ज़बान पर विर्द जारी हो। मेरे पीरो मुर्शिद अमीर सुन्नत बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि कसरत से कलीमा तैयबा का विर्द जारी रखो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। चंद दफ़ा पढ़ें, फिर पढ़े मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते इसका अल्लाह पाक ने चाहा तो इसका एक फ़ायदा ये होगा कि कलीमा पढ़ने की आदत की वजह से मौत के वक्त रूह जब कब्ज़ होगी तो इंशाअल्लाह कलमा ज़बान से अदा हो जाएगा। अल्लाह नसीब करे यार, अल्लाह नसीब करे। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। अब बैठे बैठे क्या गिबतें, चुगलियाँ, तोहमतें, इधर उधर की बातें, तो उधर ख़राब हो गया तो उधर ख़राब हो गया, उधर यूँ हो गया तो अखबार पढ़ा तो नेट पढ़ा तो ये देखा वो देखा, न्यूज़ देखी,
स्लाइड देखी, फना देखी, पोस्ट देखी। अरे भैया सब कुछ देख रहे हो, अपनी आमाल को देखो ना यार। दुनिया इतनी खराब है या नहीं है ये देखो। न मेरा नामा अमल कितना खराब है। नामा अमल को कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। शैतान ने ऐसा अंधा कर दिया है कि जो देखने की चीजें वो देख ही नहीं रहे, और जिसके तरफ इतने तबसरे करेंगे, 2-2, 4-4 घंटे, 8-8 घंटे तबसरे करेंगे। यहाँ ये खराब हो गया, वो ये खराब हो गया, देखो इसने ये कर दिया, वो कर दिया। 2 घंटे का बोलेंगे अबे यार सुधारना कुछ है नहीं, चलो चलते हैं। तो 2 घंटे सिर्फ वक्त बर्बाद किया। और हमारे बोलने से क्या फर्क पड़ेगा? हमारे सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचने की चीज है कि हम अपने आप को देखें कि हमारा क्या बनेगा। ऐसा ना हो कि बंदा मरते वक्त कलीमा तक ना बयान कर सके। अल्लाह ना करे, अल्लाह डर। देखिए डरने की बात साथ साथ लेकर चलें। एक शख्स ने तोता पाला था, एक शख्स ने तोता पाला था। और अब बाखबर तोते ऐसे होते जो बोलना सीख लेते हैं। तो उसने तोते को कलिमा पढ़ना सिखाया था। तो बात पर तोता कलिमा पढ़ता था, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। अब तोता अपने अंदाज में पढ़ता था, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक दिन किसी जानवर ने तोते पर हमला किया। तोते पर जैसे ही हमला किया तो तोता उसके कब्जे में आ गया। अब तोता उसके जब पूरे काबू में आया, अब कह जो तोता जो भी इसकी आवाज होती है करता हुआ, चीखता हुआ तोता मर गया। अब जिनका तोता था ना वो रोना शुरू हो गए। जिसका तोता था वो रोना शुरू हो गए। तो लोगों ने कहा कि हुजूर क्यों रो रहे, तोता मर गया, तोता ले लीजिएगा। तोते के मरने पर भी को रोता है क्या? तो फरमाते पे तोते के मरने पर नहीं रो रहा, मैं रो इस बात पर रहा हूं, मैं रो इस बात पर रहा हूं कि मैंने इस तोते को कलीमा पढ़ना सिखाया और ये कलीमा पढ़ता था। मगर जब इसको मौत का हमला हुआ तो ये कलीमा भूलकर के करने लग गया। मैं भी कलीमा पढ़ता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पर मौत का हमला हो और मैं कलीमा पढ़ना भूल जाऊं। ये नेक लोगों की सोच होती है। वो खुद पसंदी का शिकार नहीं होते, वो डरते अल्लाह पाक की खुफिया तदबीर से। वो इस बात से डरते कि ईमान ज़ाया ना हो जाए, ईमान ज़ाया ना हो जाए। एक शख्स का वाक़या लिखा है किताब में, उसने 20 साल तक फी सबीलिल्लाह अजान कही, 20 साल तक फी सबीलिल्लाह अजान कही। जब मौत का वक्त करीब आया तो उसने कहा अपने भाई से मुझे कुरान दे। तो भाई ने जब कुरान दिया तो उसने कुरान लेकर कहा कि मैं इस कुरान के अहकाम से बेजार हूं, माज़अल्लाह। और उसने दूसरा मजहब इख्तियार किया और इंतकाल कर गया, मर गया। उसके दूसरे भाई के साथ वैसा ही हुआ। तीसरा भाई तवाफ करते करते एक ही दुआ करता था, या अल्लाह मेरा ईमान सलामत रखना, या अल्लाह मेरा ईमान सलामत रखना, क्योंकि इसके सामने इसके दोनों भाइयों का ईमान जाया हुआ। तो इसको किसी ने पूछा कि तेरे 2 भाई क्या ऐसा अमल करते थे जिसकी वजह से तेरे दोनों भाइयों का ईमान जाया हुआ? तो उसने कहा कि मेरे भाई गैर औरतों में दिलचस्पियां लेते थे, खूबसूरत लड़कों में दिलचस्पियां लेते थे। मतलब ये जो मैंने आपको चंद बातें बयान की ना, इसको बहुत काफ़ी समझें। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, अल्लाह हम सबको इसको बहुत काफ़ी समझें कि अल्लाह पाक हमारे किस अमल से नाराज़ हो जाए। क्योंकि ईमान की बर्बादी उसी सूरत में है जब अल्लाह नाराज़ हो गया। अब हम पूरे दिन की एक्टिविटी पर गौर कर, हमने अपने रब को राज़ी करने और नाराज़ करने वाले कितने काम किए, सामने आ जाएगी हमारी पोजीशन कि हमारे तकरीबन हमारे जो काम है रब को नाराज़ करने वाले हैं। नेकी कर भी लेते अगर नेकी के नाम पर, तो दिखावा अल्लाह पाक हमें उसे महफूज रखे। कि छुप कर नेकी करने का तो बस जज्बा जिसको अल्लाह दे, दिखावा, बोलना मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तो मुझसे यूं हो गया, मैंने वो कर दिया, मैंने इतना ये दे दिया, उतना वो दे दिया, अल्लाह की पनाह। तो ये प्रोसीजर जो है नज़ा की सख्ती अल्लाह पाक आसान कर दे कि मौत का एक झटका तलवार के 1000 वार से सख्त है। पाँव के अंगूठे से रूह खींची जाती है और जिस्म के रूहें से जो रूह निकलती है ना, किताब में लिखा है फरिश्ते अगर मुर्दे को पकड़कर उस जिस्म को पकड़ के ना रखें तो ये रूह की तकलीफ की वजह से
नज़ा की ये रूह निकल तक ये मुर्दा जंगलों में भाग जाता, ये मरने वाला जंगलों में भाग जाता, हमें नहीं नजर आता, ये सब गैब है। मगर किताबों में ये सारी बातें लिखी हैं। शरह सुदूर पढ़ें तो पता चले कि मुर्दे पर कितने सदमे होते हैं, मुर्दे पर कितनी तकलीफ होती है। एक और बात मैं आपको बताऊं, ये नज़ा की सख्ती है ना, ये दुनिया की लज्जतों पर बड़ी डिपेंड करती है। यानी जब बंदा लेटा है और उसकी रूह कब्ज हो रही है, तो इसने अपनी ज़िंदगी में कितनी ये कमाया, ये सफ़र, तो ये दौलत, तो ये एम्पायर, तो ये बैंक बैलेंस, तो ये सारी जितनी चीज़ें हैं ना, जिसके लिए इसने अपनी ज़िंदगी के 50-50, 60 से 70 साल लगा दिए, ये गाड़ियाँ, ये मकान, इतना आलीशान मकान, इतनी मेहनत की है, ज़िंदगी मेहनत की है, इसी पर मेहनत की है, आखिरत के लिए मेहनत की कोई नहीं। अब जब आखिरी वक्त आया ना, तो इसके पास जो गम बढ़ाता है ना, गम, मौत का जो गम बढ़ाता है, वो ये है कि ये सब उससे छूट रहा है। मैंने तो इसके लिए इतनी मेहनत की और अब मेरे पास है ही कोई नहीं, है ही कुछ नहीं, ये तो मैं जा रहा हूं। इट्स द टाइम ऑफ डिपार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड एंड आई हैव नथिंग। तो ये सब किसके पास जा रहा है? तो मेरे वरसा के पास जा रहा है। मेरे पास क्या है? मैं क्या लेकर जा रहा हूं? ये तो मेरा भी कपड़े भी उतार लेंगे, मेरी घड़ी भी उतार लेंगे, ये तो सब कुछ उतार देंगे, ये तो सब रख लेंगे, और मुझे दफन करने के बाद इनकी जो मीटिंग होगी, मीटिंग ही मेरे माल पर होगी। अब मैं जो कब्र में जा रहा हूं, मेरे पास है क्या? कुछ भी नहीं, कोई सवाब, कोई नेकी, कोई इबादत, कोई सदका जारिया। हाय अफसोस, ये क्या हो गया? अब ये जो सोच अगर आती है, और सोचिए कि ये मौत के वक्त इंसान को कितना गमज़दा करेगी। एक तो रूह कब्ज होना, फिर ये घर का छूटना, खानदान का छूटना, बच्चों को सब, हमने दिल ही इसमें ज्यादा लगाया था ना, हमारी वो कैफियत तो थी नहीं। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब आखिरी वक्त था, तो आपकी जोजा, आपकी बीवी रो रही थी, तो आप क्या फरमाते, क्यों रोती है? वो कहती है कि आपके जाने का गम रो ला रहा है। तो आप फरमाते, गम किस चीज का? बिलाल कर अल्लाह के रसूल और साहबा से मुलाकात करेगा। सोच दे के सोच के, बिलाल तो कल अल्लाह पाक के हबीब और साहबा से मुलाकात करेगा। गम किस चीज का? मौत तो मोमिन के लिए तोहफा है। किसी शायर ने कहा ना, जान तो जाते ही जाएगी, क़यामत ये है यहां तो मरने पे ठहरा है नजारा तेरा, कि आका का दीदार तो होता ही मरने के बाद कब्र में है। अगर जीते जी ख्वाब में ज़ियारत ना भी हुई, तो कब्र में तो ज़ियारत होगी ना। पूछा जाएगा, मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में तू क्या कहता था? जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा कब्र में दिखाया जाएगा, और अगर अल्लाह की रहमत शामिल हाल हुई, ईमान सलामत लेकर गए और दुरुस्त जवाबात की तौफीक नसीब हुई, तो फिर मुर्दा कहेगा, हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये है, तो हमें ये सारी चीजें हैं ही कोई नहीं ना। अल्लाह पाक से मुलाकात क्या है? अल्लाह पाक से मुलाकात, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सहाबा किराम अलैहिम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अल्लाह पाक से मिलने को कौन नापसंद फरमाएगा? तो इरशाद फरमाया कि ये जो है ना, ये मौत के वक्त का मामला है, कि मौत के वक्त कौन अल्लाह से मिलने को पसंद करता है? वो तो बंदा घबराएगा ना। एक और बात रियलिटी की बताओ, जब इंसान पर आखिरी वक्त होता है ना, बिल्कुल अब फाइनल है, अब रूह निकल रही है, उस वक्त ये देख लेता है कि जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा, पर उसका ठिकाना पेश कर दिया जाता है। अब तौबा मोतबर नहीं है, गेम खत्म हो गया। अब अगर इसने देखा कि मैं जहन्नम में माज़अल्लाह जा रहा हूं, तो ये कब चाहेगा कि मुझे लेकर जाऊं? और ये जानता है कि मैं जन्नत में जा रहा हूं, तो ये कब चाहेगा कि मुझे ताख़ीर का शिकार किया जाए? प्रॉब्लम ये है कि हमारे टॉपिक नहीं है, ये बातें हमारे दरमियान नहीं है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनकी तबीयत मुबारक थी कि ये अपनी मजलिसों में मौत का वाज करने का एहतिमाम फरमाते थे, क्या मौत की बातें सुनाओ। बारे शरीयत में लिखा, जिसने दिन भर में 20 बार मौत को याद किया, मरने के बाद अल्लाह पाक उसे शहीदों का रुतबा अता फरमाता है। मौत को याद करना, हमारा टॉपिक मौत है ही नहीं, डरते हैं।
मैं एक मुल्क में गया था, तो वो गाड़ी में एक जो साहब लेने के लिए आए थे, तो बात चल रही थी, तो एयरपोर्ट से जा रहे थे हम, तो बात चलते चलते क्या, मैंने कहा आपकी उम्र कितनी है? कहा यार आप उम्र पूछेंगे फिर मेरे से मौत की बातें करेंगे, मौत की बातें नहीं करना। और मैंने कहा मौत की बात ना भी करें, मौत तो फिर भी आएगी, ना करें मौत की बात, मर्जी है आपकी, मौत तो फिर भी आएगी, मरना तो फिर भी है। मौत अगर पेशे नजर है ना, मैं आपको बताऊं, अगर मौत पेशे नजर हो, जो मैंने शुरू में कहा कि किसी वक्त भी रूह निकल जाएगी, हमें फोन आता है और अच्छा खासा आदमी तो मर गया, अरे अभी तो बात हुई थी मेरी, मर गए, टाइम पूरा हो गया, रूह निकल गई। ये पेशे नजर हो ना जो मैं इस वक्त आपसे डिस्कस कर रहा हूं। कौन शराब पिएगा यार? अगर शराब पीते पीते मर गया तो, जुआ खेलते खेलते मर गया तो, बदकारी करते करते मर गया तो, कि जब बदकारी कर रहा होता बंदा उस वक्त ईमान उससे निकलकर मुअल्लक हो जाता है। कमाल है, देखे ना, बंदा डरता नहीं है, शराब पीते हुए डरता नहीं है कि मेरा बनेगा क्या, मैं अपने रब को नाराज करने वाले इतने गंदे काम कर रहा हूं। जुआ खेलते खेलते मर गया, टीवी के सामने बैठा हुआ है, गंदे गंदे मंजर देख रहा है, फिल्में देख रहा है, ड्रामे देख रहा है, म्यूजिक देख रहा है, जो भी है। अब टीवी पे क्या मदनी चैनल हो तो चलो हम बात करें कि चलो यहाँ पर ना औरत है, ना म्यूजिक है, ना एडवर्टाइज है, कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा सा अल्लाह उसके रसूल की बातें हैं। मगर इसके अलावा तो बहुत मुश्किल है, यानी तो गुनाह भरे चैनल ही घरों में चल रहे होते हैं। अब ये बैठा हुआ है चैनल पर देख रहा, जो भी है मोबाइल पर देख रहा, जो भी देख, इसको एहसास नहीं है कि ये देखते देखते मर गया तो रूह निकल गई, नाजायज काम करते करते मर गया, हराम रोजी कमाते कमाते मर गया, या जो मरा हूं और पीछे में हराम रोजी छोड़कर मरा हूं, क्या जवाब देगा? हराम रोजी की मुसीबत बताओ। खर्च करेगा तो बरकत नहीं, सदका करेगा तो कबूल नहीं, और छोड़ के मरा तो अजाब कब्र का सबब। ये हराम रोजी की 3 नहुसतें हदीस में आई हैं। खर्च करेगा तो बरकत नहीं है, अल्लाह की राह में खर्च करेगा तो कबूल, अल्लाह पाक के पाक माल कबूल फरमाता है। छोड़ के मरा अजाब कब्र, क्योंकि हिसाब जो है ना, हिसाब ये हलाल पर है। हिसाब किस पर है? हलाल पर है, हराम पर अजाब है कि नजा, फिर कब्र का पूरा मामला, कब्र के सवाल जवाबात, फिर उठना, फिर कियामत। 50,000 साल का एक दिन है कियामत का, उसके सवालात, हिसाब किताब। सूरज सवा मील पर आग बरसा रहा है, एक तरफ अल्लाह के अर्श का साया भी है, जिन खुश नसीबों को मिलेगा। हमें यह देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहां हूं। और फिर क़यामत के दिन एक आवाज आएगी, जैसे सूरह यासीन में बयान हुआ ना, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमों अलग हो जाओ। रिवायत पे आता है कि 1000 में से 999 मुजरिम अलग हो जाएंगे। मैं कहां हूं, ये सब अपना जायजा लें। ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी अभी देखे, फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए अपना हिसाब कर लो। तो ये चीजें सामने रखें, उसके बाद अपनी जिंदगी को गौर करें कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे करना क्या है। मेरी नमाजें, मेरी इबादत, मेरा तकवा, मेरी परहेजगारी, मेरी नेकी, मेरी निगाहों की हिफाजत, मेरे कानों की हिफाजत, मेरी ज़बान की हिफाजत, आमाल की हिफाजत, बच्चों की तरबियत, औरत को पर्दा कराना तो बहनों को पर्दा कराना, खुद शरीयत का पाबंद बनना, सुन्नतों का पाबंद बनना। तो दाढ़ी शरीफ एक मुट्ठी होना सुन्नत है, एक मुट्ठी दाढ़ी सुन्नत है, मुंडाना हराम, एक मुट्ठी से घटाना हराम। नमाजों को पढ़ना, नमाज जानबूझ के नमाज कज़ा करी की जा रही हैं, रोज़े कज़ा किए जा रहे जानबूझ कर, ज़कात फ़र्ज़ है अदा नहीं की जा रही है, या दी जा रही है तो पूरी नहीं दी जा रही है, हज फ़र्ज़ है हज किया नहीं जा रहा, अल्लाह की पनाह। यानी हदीस में आता है जिस पर हज फ़र्ज़ है उसके मुतालिक आया, जिस पर हज फ़र्ज़ है साहिब सतात के लिए आया कि अगर वो हज नहीं करता, आका फरमाते इस बात की कोई परवाह नहीं कि वो यहूदियों के मरता है कि ईसाइयों के मरता है। तो अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमें आखरत के लिए सोचने की तौफीक दे और आखरत की तैयारी के अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। अजान कितने बजे? 20 पर अजान है ना।
जो रिवायत मैं आपको बयान करने जा रहा था, मैंने कहा आखिर में बयान कर दूंगा ताकि हम अपनी रोज़ी का, रिस्क का, आमदनी का जायज़ा ले लें। ठीक है, खुलासा यह है इस रिवायत का, एक शख्स क़यामत के दिन आएगा, हाल ये होगा कि उसने हलाल कमाया, हराम में खर्च किया, हलाल कमाया, हराम में खर्च किया, हुक्म होगा इसको जहन्नम में डाल दो। दूसरा आएगा, उसने हराम कमाया, हलाल में खर्च किया, हुक्म होगा इसको जहन्नम में डाल दो। तीसरा आएगा, हराम कमाया, हराम में खर्च किया, जहन्नम में डाल दो। अब चौथा आएगा, हलाल कमाया और हलाल में खर्च किया। अब कहा जाएगा रुको, हिसाब लो। अब उसका हिसाब है, हुकूक की अदायगी, किसी किसी बातें, क्या क्या सवालात। क्या इन हिसाब किताब के बारे में कभी सोचा? अपनी आमदनी के बारे में कभी सोचा? जायज़ है कि नाजायज़ है, सही है या गलत है? अगर कब्र में जाकर पता चला कि जो कमाया वो खुदा ना खास्ता हराम था, नाजायज़ था, इल्लीगल था, शरन इल्लीगल, तो बताएं अब हम कहां खड़े हैं? भाई आप जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क की लीगलिटी का आपको ख्याल है कि यहां पर इस तरह का बिजनेस करेंगे तो ये बिजनेस यहां के एज पर लॉ इजाजत नहीं है। लेकिन क्या एज पर लॉ शरिया, लॉ ऑफ शरिया, कुरान और हदीस के मुताबिक इजाजत है? इसके बारे में गौर करने की जरूरत है ना। अल्लाह पाक हमें तौफीक दे, इसके बारे में गौर करें, शरई मसला पूछें, अपनी आमदनी का जायजा लें, अपनी नमाजें दुरुस्त करें, अपनी इबादत दुरुस्त करें, अपने वजू दुरुस्त करें, अपना गुस्ल दुरुस्त करें, अपना, अपने बीवी बच्चों का, पूरी फैमिली, हमारी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। करें, फजूलियात पे जाने का टाइम ही कहाँ है? जो हम शुरू हुए थे कि हम अपने काम, हम आपको खुद को फजूल चीजों से निकाले, गुनाहों से निकाले। काम के काम बहुत हैं कि जो काम के काम नहीं करता वो ना करने वाले कामों में बढ़ जाता है। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी और दावत इस्लामी की जो फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी है, वेबसाइट पर जाएं, इसमें एडमिशन लें और अपने पसंदीदा कोर्स, कुरान सीखना, तिलावत सीखना, नमाज सीखना, वज़ू सीखना, इसी तरह हाफिज़ बनने के लिए, आलिम बनने के लिए, अच्छा तिजारत सीखने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं। आप वहाँ जाकर कोर्सेज में खुद भी एडमिशन लें, बच्चों को एडमिशन दिलाएं, घर की इस्लामी बहनों को एडमिशन दिलाएं इंशाअल्लाह, मेल फॉर मेल, फीमेल फॉर फीमेल। और आपका अपना पसंदीदा टाइम होगा, 1 to 1 आपको कारी साहब पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ऑनलाइन। इसके अलावा घर में मदनी चैनल चलाएं, अल्लाह ने चाहा तो फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। घर में दर्स शुरू कर दें, ये घर की चीज़ें, इसके लिए कोई आपको बाहर से इत्तेमाम करने की ज़रूरत नहीं है। घर की 4 दीवारी में आप कर सकते हैं। और ये जन्नत में ले जाने वाले काम बयान कर रहा हूँ कि जन्नत में ले जाने वाले काम है, जहन्नम से बचाने वाले काम है इंशाअल्लाह। इसी तरह आप कोशिश करें कि वो हमारा रिसाला है नेक अमाल, वो घर में रखें, उसका जायज़ा लें इंशाअल्लाह। यस नो करें तो एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी सिस्टम शुरू हो जाएगा। वेबसाइट इसकी, हमारी एप्लीकेशन भी मौजूद है। तो यूँ कुछ ना कुछ एहतमाम करें। हमने कोशिश की है जापान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जगहों की तरकीब, मदरसतुल मदीना, हफ्तावार इज्तिमा किस तरह, और इसके अलावा कुरान सीखने सिखाने के मुतालिक काफ़ी मशवरे हमने यहाँ किए हैं। अब चूँकि जापान का ये मेरा आखिरी बयान है तो बयान के तौर पर आखिरी है, कल का दिन है इंशाल्लाह। कल भी हमारा कुछ हमने जदवल अपना बनाया हुआ है, कुछ चीज़ें देखनी है, कल भी कुछ हमारे इवेंट्स हैं। लेकिन दरख्वास्त यही है कि हमने अपने लिए और अपने घर वालों के लिए आखिरत की तैयारी की सोच पैदा करनी है कि मैं दुनिया से जाऊं तो मैं गुनाहगार होकर नहीं, सच्ची तौबा करके जाऊं और अपने घर वालों को नेकी का रास्ता दिखाकर बताकर जाऊं, ताकि कब्र और हशर में मेरे लिए शर्मिंदगी ना हो, मेरे लिए राहत और आसानी हो। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही खातमी नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।